देखिए, एसआईआर जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजबूर लोग जो गांव में रहते हैं, उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। ये विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम ना करे। दिक्कतें वही हैं जहां 2003 में जिनके नाम नहीं है, जो यहाँ के रहने वाले नहीं, अवैध तरीके से यहाँ पर आ गए हैं, विवाद तो वही कर रहे हैं ना इस प्रक्रिया के दौरान। देखिए, यहाँ का रहने वाला आप ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन अवैध है, कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है? जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काट दी और अगर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप किन आधार पर उसको अवैध करार करेंगे? क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत देश ग्रामीण अंचल में बसा हुआ देश है। खेत खलिहानों पर आधी ज्यादा आबादी बसती है, और अगर उनके पास आज भी आप जाएं तो वो लोग ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे, उनकी उम्र को साबित करने वाला कोई दस्तावेज उनके पास नहीं। तो क्या उन तमाम लोगों को जिन्होंने पुश्तें यहाँ बिताई हैं, जिन्होंने अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को यहाँ जन्म दिया है, आप उनको किन आधार पर अवैध करार करेंगे? भंडारण प्रक्रिया यहीं पर है, कागज हो या ना हो यहीं तो रहे, भारत में रहे। देखिए, कागज हो या ना हो, ये आधार होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन आज आप कागज ना होने के आधार पर निकालने की कवायद तो कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनके कागज बनवाने की कवायद क्यों नहीं करी? कि वो लोग बीएलओ जो है उनके ऊपर दबाव है क्या ऐसे लोगों का नाम काटने? बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं है।